हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग होगी। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए। और ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग होगी। और फिर लास्ट में हम एक जनरल गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालेंगे कि इन दिनों आपकी गाइडेंस यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं, इन दिनों यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज। लियो यानी सिंह राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। आपके हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड गाइडेंस के लिए आता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को खुद खराब किए हुए हैं। जो लोग बीमार चल रहे हैं उनको पता है, उन्होंने अपनी हेल्थ को अपने आप बांधा हुआ है, अपने आप खराब किया हुआ है। आप इसके रिजल्ट्स भी जानते हैं, क्योंकि आप हर वक्त कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं। जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, जिन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। आपने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं, अपने आप को बांधा हुआ है। आपको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं हर वक्त कंफ्यूजन में हूँ, परेशानी में हूँ। तो आप इनसे बाहर निकलने की अगर कोशिश करेंगे तो अपने आप को आप थोड़ा सा हेल्दी महसूस करेंगे, आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। आप को जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। समय पर दवाइयाँ लीजिए, समय पर घूमिए फिरिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए। और जो आंखों पर पट्टी बांधी है उसको खोल दीजिए। जो बंधन आपने अपने चारों तरफ लगाए हुए हैं, जो आप अपने आपको अंधेरे में घेर कर बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। लोगों से बातें करने की ज़रूरत है, बच्चों से बातें करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आप इन दिनों कुछ एनर्जी आपके फेवर में नहीं है, आप इन दिनों थोड़ा सा और परेशानी और कंफ्यूजन में रह सकते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर आप इनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो समय पर अगर आप दवाई लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों के साथ बातें करेंगे, आपके अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को अगर आप ठीक करेंगे तो धीरे धीरे करके आप इस पोजीशन से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आप फायदे की जगह अपने आप को और भी परेशानी में डाल सकते हैं। और जो लोग स्वस्थ हैं तो उनको स्वस्थ रहने के लिए उनको भी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको कन्फ्यूज़न से बाहर रहने की ज़रूरत है, दिक्कत परेशानी से बाहर रहने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ना सोचें, जितनी ज़रूरत है उतना ही सोचें विचारें। 8 ऑफ कप्स। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये वेल्थ के लिए आया है। तो लग रहा है कि जहां आप कोई काम कर रहे हैं, फाइनेंस का है या जॉब का है या बिजनेस का है, तो किसी न किसी कारणवश आपको यहाँ से छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, यहाँ आपकी किसी के साथ नहीं बनती हो, या कोई आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, किसी भी कारण से जो आपको यहाँ से छोड़ने, इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप यहीं चिपके रहे, इसी में लगे रहे, तो आपको आगे जाकर और भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो अपने प्रॉफिट को अच्छा बनाने के लिए या अपने वेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आपको इस पोजीशन से, इस दुविधा से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इस परेशानी से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको नुकसान मिल रहा है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी भी कारण से, मतलब वहां आप
खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि मतलब आपके ऊपर काफ़ी बर्डन आया है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपने आप को, या तो आप कहीं और जा सकते हैं, या दूसरा काम कर सकते हैं, या दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं, या कम से कम आप जगह चेंज कर सकते हैं दूसरे ऑफिस में, या दूसरे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप मूव कर सकते हैं। ये मूव ऑन करने का कार्ड है ये, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस परेशानी दुविधा से आपको छुटकारा मिल सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अपना रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आने वाला है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितनी आप पढ़ाई करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ना तो कम मिलेगा, ना तो ज़्यादा मिलेगा। तो पॉजिटिव बनिए। सक्सेस अगर आप चाहते हैं तो एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, आपको कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। आपका यूनिवर्स ही आपका साथ ज़रूर देंगे। आप अपनी पोजीशन को हासिल कर सकते हैं, लेकिन बिना किए कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि मेरी तैयारी हो चुकी है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बैठे बिठाए रह सकते हैं। तो आप उठिए, चलिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। जितना आप तैयारी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये जॉब के लिए आया है। तो अगर लियो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने पास्ट में जाइए, या अगर आप नई जॉब करना चाह रहे हैं तो अपने पास्ट में जाइए। जिन लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, आप वहाँ जॉब कीजिए। नहीं तो उनसे गाइडेंस लीजिए, बड़े बुजुर्ग की सलाह लीजिए। जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार या कोई नॉन पर्सन है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह जॉब करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है, काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो और अगर आप नई जगह भी जॉब कर रहे हैं तो कम से कम किसी जान पहचान वाले से इसके बारे में ज़रूर पता कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए, और उनको चेक करने के बाद ही साइन करके आप उधर जॉब कर सकते हैं। और अगर आप अपने जहां आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप वहां जॉब करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट पा सकते हैं। आप काफ़ी इसमें ग्रोथ पाएंगे, काफ़ी सक्सेस पाएंगे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो नॉन पर्सन के साथ या रिश्तेदारी के साथ, या जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे पूछकर सलाह मशुरा करके आप जॉब कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बिजनेस के लिए आया है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको थोड़ा सा अपने प्रॉफिट के साथ लॉसेस को भी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा ऑफर दे कि इसमें ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है, आप इसमें काफ़ी फ़ायदा उठाने वाले हैं, इसमें काफ़ी तरक्की करने वाले हैं, लेकिन आपको बिना जांच पड़ताल किए उसमें कदम नहीं बढ़ाना है, उसमें आगे नहीं बढ़ना है। आपको उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, और आपको वही बिजनेस करना है जिसमें ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, लॉयल्टी हो। तो आप जांच पड़ताल कीजिए। कई बार आपको कुछ बिजनेस ऐसे दिखाए जा सकते हैं, या जो आपको अट्रैक्ट करें, अपनी ओर खींचें, आपको लुभावने लग सकते हैं। तो उस लालच से आपको बचना है। उसके प्रॉफिट के साथ साथ उसके होने वाले लॉसेस के बारे में भी जानना है, जांच पड़ताल करनी है। आप उसके चक्कर में, अट्रैक्शन में मत फंसिए, उसके लालच में मत आइए, और क्योंकि वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको संभल कर अपने बिजनेस को अपने हैंडल करना है। और अगर आपको फ्यूचर में भी, पास्ट में भी कुछ नुकसान हुए हैं, तो अगर आप अपने प्रॉफिट के साथ नुकसान को भी देख लेते हैं और उस हिसाब से पैसा लगाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, काफ़ी प्रॉफिट दिलाने वाला हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। तो आप
और समय रहते आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। समय रहते एक्शन लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। ज़्यादा अगर कोई आपको लुभावना ऑफर मिल रहा है तो उसमें मत फंसिए, उसको जांच पड़ताल करके उसमें काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके फेवर में हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ये समय आपके लिए सही है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई चालबाजी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्ट होकर, लॉयल होकर, बिना चालबाजी के, बिना किसी को अट्रैक्ट किए अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, जांच पड़ताल करके अगर आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आपको ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी आपके लिए सक्सेस हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अभी यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो समय को यूज़ कीजिए, समय रहते अपने प्यार मोहब्बत को जानिए, परखिए, जांचिए, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। आप के लिए ये रिश्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो आप इसमें जा सकते हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेशन के लिए हो सकता है। ये रिलेशन के लिए है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों से आप में दूरियां बनी हों, या आपकी बातें ही ना हो पा रही हों, या पैसे से लेकर कुछ ना कुछ आपके बीच में हो सकता है कुछ दूरियां बनी हों। तो अभी और आप हो सकता है कि प्यार मोहब्बत की बजाय आप पैसे पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें आप उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने रिश्ते में दूरियां बना सकते हैं। तो लेकिन आप कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं। कभी आप फ़ोन उठा रहे हैं, कभी आप रख रहे हैं, कभी अगर कोई कॉल आता है तो आप कॉल पर जाते हैं। तो आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। आप को लेकिन इतना आगे बढ़िए, लेकिन इतना बेसब्री से इंतज़ार मत कीजिए कि आप परेशान हो जाएं, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लें। तो या तो आप या तो सामने वाला, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत है, और प्यार मोहब्बत भरी बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपको जो ये थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, समय का वेट करना पड़ेगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, समय को समय दीजिए। समय आने पर आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है, आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। समय आने पर आपके पक्ष में सब कुछ हो सकता है। ये जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह मशूरा करते हैं, सलाह लेकर कोई काम करते हैं या टीम वर्क करते हैं, आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, किसी से बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर काम करने की ज़रूरत है, किसी जाने पहचाने आदमी से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप के लिए ये गाइडेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि टीम वर्क में आप काम कीजिए, ग्रुप में काम कीजिए, अकेले काम मत कीजिए। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंस में ग्रोथ कर सकते हैं, अपना प्यार मोहब्बत को पा सकते हैं, हर चीज़ में आपको अपनी मंजिल मिल सकती है। तो आपको बड़े बुजुर्ग की सलाह से या किसी मेंटोर गुरु की सलाह से, या ऑलरेडी जो इस काम के बारे में, जिस काम में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो अगर आप उनसे सलाह मशूरा करके काम करते हैं तो काफ़ी हद तक आप कामयाब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए,
क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। नमस्ते, थैंक यू सो मच।